हेलो ब्यूटीफुल सोल्स एंड चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू। कौन आपको शादी करना चाहते हैं एंड कौन आपको पसंद करते हैं एंड उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर एंड वो एक कैसा पर्सन है जो कि आपको शादी करना चाहते हैं एंड क्या वो कभी भी आपको बोलेंगे एंड अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे एंड आपको क्या करना चाहिए, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हु वांट्स टू मैरी यू, कौन आपको शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आज की रीडिंग है। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। पाइल नंबर 1 में है ट्रू लव का कार्ड एंड पाइल 2 में है रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड पाइल चूज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है। ट्रू लव का कार्ड ही आपने चूज़ किया है या फिर आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। तो हु वांट्स टू मैरी यू, ऐसे कोई पर्सन जो आपको ट्रू लव समझते हैं, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए कि आप भी पसंद करते हो एंड कुछ लोगों के लिए उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ट्रू लव मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपको ज़िंदगी भर पाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपके सामने या फिर आपके एनर्जी फील्ड में है, ठीक है, जो आपको पसंद करते हैं। तो अभी इसे करते हैं साइड, ये आपकी मेन कार्ड है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होने वाले हैं। हु वांट्स टू मैरी यू, कौन सा पर्सन है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल 1। पाइल 1 के लिए देखते हैं कि पाइल 1 को कौन शादी। देखो आपके सामने उछल के कार्ड आ गया है। पहला है लवर्स कार्ड। मैं आपको ऑल कार्ड में निकाल लूँ, फिर मैं आपको बोलूँगी आपके लिए क्या हो रहा है। पाइल 1 आप देख रहे हो, बहुत एक्साइटेड है स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको बोलने के लिए कि कौन आपको शादी करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे यहाँ पर कार्ड उछल रहा है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप आ चुके हो इस पाइल में तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज होगा, क्योंकि एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो चलिए देखते हैं हु वांट्स टू मैरी यू, कौन आपको शादी करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, एक और देखेंगे हु वांट्स टू मैरी यू, देन मैं आपको डिस्कस करती हूँ। वेरी गुड। टेम्परेंस आया है, यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। मुझे पहले ही लग रहा था कि कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आप भी यहाँ पर म्यूचुअल लव, यहाँ पर हो सकता है आप भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप भी उनको लाइक करते हो, ठीक है। ओके पाइल 1, तो यहाँ पर ना दो ग्रुप दिख रहा है, तो मैं दोनों ही यहाँ पर बोल देती हूँ, जिसके लिए जो रिजोनेट करेगा वो ही आप ले लेना, ठीक है। तो पहला यहाँ पर एक ग्रुप दिख रहा है जो कि ऑलरेडी उनके साथ ही है, एक ऐसा पर्सन जिनको वो बहुत पसंद करते हैं। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पर या फिर म्यूचुअल प्यार यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो या फिर एक दूसरे के साथ आपकी स्टार्टअप हुई है, बातचीत हो रही है, आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, ठीक है। एंड उनके साथ आपका रिलेशनशिप है या फिर कोई कमिटमेंट में आप दोनों हो, ऐसा हो सकता है। तो वो ही आपको शादी करना चाहते हैं या फिर आप दोनों की शादी की बातचीत चल रहा है, कुछ स्टार्टअप चल रहा है, तो डेफिनेटली वो ही आपको शादी करना चाहते हैं, वो ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड ये इस पहला कार्ड ही लवर्स का आ गया, तो ये आपकी मेन कार्ड को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेजोनेट कर रहे हैं, जो कि है ट्रू लव का कार्ड। अब जिसके साथ ही रिलेशनशिप में हो, अगर वो टॉक्सिक, देखो ये तो जनरल रीडिंग है, तो मैं ये आपको एकदम श्योर से नहीं बोल सकती सबके लिए ये होगा, बट अगर आप देख रहे हो कि वो भी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है, तो जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, टाइम देते हैं, दोनों ही दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड कुछ स्टार्टअप चल रही है, कुछ शादी की यहाँ पर प्लान चल रही है या फिर कोई कमिटमेंट, कोई सॉलिड कमिटमेंट प्लान चल रही है या फिर कमिटमेंट होने वाली है, देने वाली है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये बहुत आपको 100% मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ये आपकी ट्रू लव है, ये आपके सच्चे प्यार है। अभी मैंने देखा 0404, इट्स कॉन्फर्मेशन, तो ये आपकी ट्रू लव है। आप जिनके साथ ही हो या फिर जिनके साथ ही आपकी शादी की बातचीत चल रहा है या फिर ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया है, कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये ही आपकी ट्रू लव है, इनके साथ ये ही आपको शादी करना चाहते हैं। तो ये पहला ग्रुप दिख रहा है। अभी आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है लवर्स विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। येस, ये जो पर्सन है ना, अगर आप नहीं जानते हो इन्हें एंड आप टोटली सिंगल हो या फिर आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे पहले ही एनर्जी को मैं चैनल कर पा रही थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपके साथ लाइफ टाइम यहाँ पर गुजरना चाहते हैं। एंड
येस ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं एंड एकदम इनिशियल स्टेज लग रहा है जहाँ पर वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके साथ मैसेज करना, कॉल टेक्स्ट ये सब, मतलब बेसिकली यहाँ पर फेस टू फेस से भी ज़्यादा यहाँ पर मैसेज कॉल टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है वो यहाँ पर जानने के लिए कोशिश वो कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड वो आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, मतलब जब भी आप उनके सामने आ जाते हो ना तो उनके बटरफ्लाई होते हैं उनके स्टोमक में, तो ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर टेम्परेंस से आप दोनों यहाँ पर परफेक्ट कपल, परफेक्ट मैच दिख रहे हो, बेसिकली ये आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझते हैं, बट यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है विथ पेज ऑफ कप्स, ये ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर ना तीनों पेज है, ये बहुत ही क्यूट कॉम्बिनेशन माना जाता है, तीनों ही पेज, मतलब तीनों ही इनिशियल स्टेज, मतलब आई थिंक पाइल वन जो लोग मैं बोल रही हूँ कि सिंगल है, ठीक है, या फिर जो लोग नहीं जानते हैं, तो आप समहाउ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप भी बहुत पैशनेट फील करते हो इस इंसान को लेकर, एंड आप ना एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एक स्टार्टअप चाहते हो, एक चेंज चाहते हो, ठीक है। तो ये ही यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो आपको शादी करना चाहते हैं, येस, एंड इनके साथ आपका कुछ ना कुछ वर्क फील्ड कनेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा सोशल मीडिया कनेक्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, एंड यहाँ पर ना टेम्परेंस से आप दोनों परफेक्ट मैच हो, कहीं ना कहीं वो आपको परफेक्ट देखते हैं एंड आप भी यहाँ पर परफेक्ट देखते हो। पहला कार्ड ही यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 पेज है, तो पाइलोन मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ यहाँ पर बहुत सारा पेज है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पाइलोन आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत लोग आपसे स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत लोग यहाँ पर आपको पसंद करते हैं, ठीक है। आपको शादी करना यहाँ पर बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोगों की ड्रीम यहाँ पर दिख रहा है आपको पाना, ठीक है। एंड ऑपोजिट जेंडर डेफिनेटली, बट यहाँ पर लवर्स के साथ यहाँ पर टेम्परेंस आया है, बट यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन को आप ज़्यादा यहाँ पर पसंद करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, तो वो ही पर्सन की एनर्जी यहाँ पर टैरोट ने पिक कर लिया है, यूनिवर्स ने पिक कर लिया है, क्योंकि जिस इंसान को आप ज़्यादा पसंद करते हो बेसिकली उनका ही एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे लोगों के अंदर एक पर्सन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जिनको आप भी पसंद करते हो, आप भी लाइक करते हो, आपका भी क्रश है। ऐसा हो सकता है कि ये आपकी क्रश है या फिर आप उनके क्रश हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर फास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपको तो मैं क्या ही बोलूँ, आप दोनों तो हो ही यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट, यहाँ पर दिख रहा है टेम्परेंस से परफेक्ट शिव शक्ति, ठीक है। दोनों का यहाँ पर मिलन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटी बन रही है, बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर दिख रही है, एंड आप दोनों ही दोनों को लवर्स हो, आप दोनों लवर्स हो, ठीक है, रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट आप चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, यहाँ पर दिख रहा है, अगर नहीं मिल चुकी है तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड मैं टॉक्सिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिकली बोल रही हूँ जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनके साथ मैं बोल रही हूँ कि वो लोग एकदम परफेक्ट लोगों के साथ ही है, क्योंकि ट्रू लव का कार्ड ही है, ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत जल्दी ना यहाँ पर बहुत पैशन फील करना, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ना, एंड कुछ स्टार्टअप होना, इवन कमिटमेंट भी यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टी, अगर आप जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है, उन लोगों की तो यहाँ पर स्टार्टअप भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर तो दिख रहा है कि उन लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट हो रहा है, तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। तो आप जो जिस ग्रुप में भी पढ़ते हो आप खुद को फिट कर लो, ठीक है, एंड जिस ग्रुप में आप नहीं पढ़ते हो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप दिख रहा है क्लियरली। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है, तो जो लोग सिंगल है आप भी पसंद करते हो, तो वो ही इंसान, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं और डिटेल्स में इनके बारे में, और डिटेल्स में देखते हैं। यस यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर सिंगल एंड ऑल्सो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी शादी फिक्स्ड हो गई है, तो क्या बोलूँ मैं और ठीक है, क्या ही बोलूँ। ओके मून कार्ड, यस, इमोशनल टर्मोइल, क्यों, रुको मैं इस मून कार्ड को थोड़ा सा देखती हूँ, ये क्यों बीच में आ गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये कहाँ से टपक पड़ा। ओके 3 ऑफ वांड्स, ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप दोनों कहीं दूर हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, भाग रहा है आपसे, मतलब आपको इतना पसंद कर रहे हैं बट फिर भी आपसे नहीं बोल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहा है, या फिर आप भी कहीं ना कहीं ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं नहीं बोलना चाह रहे हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यस, आप भी मतलब छुपा रुस्तम हो, छुपा रहे हो खुद को कि मैं नहीं बोलूँगी, जब टाइम आएंगे फिर बोलूँगी, ऐसा कुछ मेंटेलिटी आपकी यहाँ पर दिख रहा है। एंड ओके, तो बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर आ रहे हैं नाइट ऑफ कप्स विथ मून, वेरी इमोशनल, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, एंड ये डेफिनेटली यहाँ पर लव प्रपोजल आता हुआ 100% यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना,
ये लव प्रपोजल थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। हो सकता है उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी का मेजर रोल यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए रिलेशनशिप डिले या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या फिर बोलो कि जो लोग सिंगल है उनके पास आने में यहाँ पर दिक्कतें हो रही है थ्रू थर्ड पार्टी। एंड ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर कोई थर्ड लाइक फैमिली फ्रेंड्स या फिर खुद का काम हो सकता है या फिर डिस्टेंस भी यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एंड मतलब छुपाना। मून मतलब क्या है ना, मतलब ड्रीम, इमेजिनेशन, मतलब सब कुछ इमेजिनेशन में चल रहे हैं बट रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है, रियलिटी में डिले हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करते हैं। ये जो भी इंसान है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आपकी शादी फिक्स्ड हो गई है, व्हाटएवर, तो ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड अगर अभी नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ये सभी फ्यूचर रीडिंग है, तो अपकमिंग टाइम में ये आने वाले हैं, अपकमिंग टाइम में स्टार्टअप होगा, अपकमिंग टाइम में ये आपके ऊपर लट्टू होंगे। तो जिनके लिए जो है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको लेकर फैंटासाइज करना, आपके खूबसूरती के ऊपर मरना, बट सभी अंदर है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ऊपर ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर हो सकता है कि बहुत ही रूड है या फिर खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, बट अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है। अंदर तो उनके मन में लड्डू फूट रहा है। जब भी वो आपको देखते हैं एकदम स्टॉप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड। ठीक है, ट्रू लव का कार्ड है यहाँ पर भी, आप देख रहे हो लव प्रपोजल। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपको ट्रू लव देखते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो सिर्फ फैंटासाइज करते हैं, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको डर लग रहा है या फिर वो थोड़ा सा डरते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसीलिए फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा यहाँ पर रहता उनको कंफर्टेबल लगता है कि नहीं, रिस्क नहीं लेना है, नहीं अभी नहीं बोलना है, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंटेलिटी। अभी भी देखते हैं आगे आगे कितना जाता है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि मून मतलब छुपा हुआ है, अभी तक उन्होंने आपके सामने नहीं पता। मतलब आपको यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसा दिख रहा है कि जो लोग में फर्स्ट ग्रुप से नहीं है, सेकंड ग्रुप से जो लोग हैं यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब आपको जो सिंगल है या फिर आप बहुत दिनों से चाह रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, या फिर आप किसी और के साथ हो, जो भी हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान आपको इतना पसंद करते हैं, आपके लिए इतना लाइक करते हैं, ये टोटली छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप भी पसंद करते हो, आपका भी क्रश है, आप भी लाइक करते हो, बट आपको एग्जैक्ट 100% नहीं पता कि ये इंसान के मन में इतना प्यार है आपको लेकर कि पहला कार्ड ही लवर्स आ गया। एंड लवर्स मेजर अरकाना, मतलब ये प्यार इजीली नहीं जाएंगे। अभी देखा 13-13, तो यस इजीली नहीं जाएंगे ये प्यार, मतलब एकदम आया एंड चला गया, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये प्यार बहुत ज़्यादा सॉलिड दिख रहा है कि मतलब देख कर ही लट्टू हो जाना, ऐसा ट्रू लव का कार्ड। मतलब उनके दिन रात, उनके एवरीथिंग आपको ध्यान में रख के वो उठते हैं, आपको ध्यान में रख के वो सोते हैं। द मून कार्ड, उनके ड्रीम में भी आप आते हो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर उनके लिए भी दिख रहा है ये इंसान ना आपसे डिस्टेंस में रहते हैं। इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है, मतलब दूर दूर से, बहुत ईगो है, मतलब आपके सामने कुछ भी ओपन अप नहीं कर रहा है, उनके इमोशन साइड को आपने देखा ही नहीं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर है, या फिर आपके पास रहते हुए भी खुद के जो इमेच्योर साइड है या फिर खुद के जो इनसिक्योरिटी है आपके सामने नहीं लेके आ पा रहा है, छुपा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा जानते हैं ये वो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि यही आपको शादी करना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्स के नीचे ही आया है नाइट ऑफ कप्स, तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं। मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, ठीक है, बट सब कुछ हिडन, आपको कुछ पता नहीं। ठीक है, एंड जो लोग फर्स्ट ग्रुप से आते हैं ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया है, येस इनके साथ आगे चलते बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है, ये आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको सब कुछ आपके लिए करेंगे, एवरीथिंग। ठीक है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी का कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड्स या फिर उनका कोई काम, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। बट इनके मन में बहुत प्यार है आपको लेकर, मतलब बे इंतहा मोहब्बत यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, बे इंतहा मोहब्बत यहाँ पर दिख रहा है। बट ये डिस्टेंस में है, कुछ लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में है ही, तो मैंने आपको बोल दिया, तो यही आपको शादी करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए अभी इनका जोडियाक साइन में बोल देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सैज,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली कैंसरियन एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी देखते हैं ये जो पर्सन आपको इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, इनके साथ आपका कुछ डिफरेंसेस होगा, बैकग्राउंड डिफरेंसेस, ठीक है, ऐसे भी आप समझ पाओगे। एंड इंसान थोड़ा सा डरपोक होगा, मतलब आपके सामने, ठीक है, आपको छुपाना चाहेंगे, ऐसे भी आप समझ पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो पर्सन है आपको शादी करना चाहते हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसे है, ये कैसा पर्सन है। चलिए देखते हैं इनकी पर्सनालिटी कैसे है, ये आपको, ये कैसा पर्सन है। पहला है मैजिशियन, अनदर मेजर आर्काना एंड जेमिनाई कार्ड, अगेन जेमिनाई ज़ोडिएक साइन। छुपा रुस्तम है, बहुत छुपा रुस्तम है। ये पेज ऑफ सोर्ड्स, इनके साथ आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, या फिर बहुत ईगो है इनके पास ईगो बहुत है, इसीलिए छुपा रहा है, ईगो है इनके पास, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये इंसान कैसे पर्सन है। तो मैं आपको शॉर्ट में बोल देती हूँ क्योंकि बहुत कुछ देखने वाले हैं। द मैजिशियन विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही तीखे बोलते होंगे, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, अगर लड़की है तो वेरी मैस्कुलाइन बॉडी एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल लुकिंग, ठीक है, वेरी हॉट। एंड मैंने आपको बोला कि इनको छुपाना बहुत अच्छे से आता है, ये बहुत ही छुपाता है, छुपा रुस्तम है, टोटली छुपा रुस्तम। ऑल्सो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होंगे, बैड वे में नहीं। यहाँ पर ना उन लोगों से, आपसे तो कभी नहीं करेंगे, आपके लिए तो मरते हैं, उन लोगों से बहुत पंगे लेते हैं जो लोग उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो उन लोगों को बहुत उनके साथ उनका पंगा चलता है ऑल टाइम। ये कभी भी भागते नहीं है, मतलब आपके सामने डरपोक हो जाएंगे बट दुनिया के सामने नहीं। दुनिया के सामने एकदम फाड़ू टाइप का पर्सन है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मैजिशियन है, इनके पास सब कुछ चीज़ मौजूद है। यहाँ पर देखो हर एक चीज़, काप है, पेंटिकल है, एनीथिंग, ये मैजिक करते हैं ऑल टाइम, मैजिशियन है। मतलब ये लाइफ में अगर कुछ मांग ले कि मुझे ये चाहिए, बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, जो चाहिए वो मांग ही लेते हैं। आपको भी ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप भी उनके पास आ जाओ, आप भी मतलब आपको भी वो पाले, ठीक है, ऐसा उनका नेचर दिख रहा है। एंड बहुत ही यहाँ पर उनके कम्युनिकेशन बहुत स्मार्ट है, कम्युनिकेशन में ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, बातचीत में ये इंसान बहुत अच्छे होंगे। एंड ऑल्सो इनके पास फाइनेंस भी अच्छा ही होगा, उतना तो बेटर नहीं दिख रहा है बट है, अच्छा है, ठीक है। एंड कंपटीशन बहुत करते हैं, लोगों के साथ कंपटीशन बहुत करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ना उनके पास थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, इस इंसान को मतलब ईगो में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मैजिशियन विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये एक और भी क्वालिटी दिख रहा है कि इंसान भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं उन लोगों को जिस लोगों से वो पंगा लेते हैं, ठीक है, आपसे नहीं आपसे नहीं, ये उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, कैलकुलेटिव माइंड है, ऑल्सो ट्रिकरी भी इनको पता है, किसके साथ कैसे बात करना होता है वो भी वो जानते हैं, कभी कब कैसे बात को छुपाना होता है वो भी जानते हैं, इसलिए आपसे भी बहुत छुपाते हैं, आपके सामने ऐसे बिहेव करते हैं कि आपको, आप लोगों को तो यहाँ पर पता ही नहीं है, कॉम्प्लीटली ब्लाइंड। यहाँ पर मून कार्ड, आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, आप लोगों को पता ही नहीं है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अभी तक पकड़ लिया है, या फिर जो लोग ऑलरेडी जिनके आगे मतलब आप जर्नी में हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों को पता है। बट अदरवाइज़ तो ये इतना ही मतलब प्लेयर टाइप का पर्सन है, ठीक है, मतलब बैड वे में नहीं बट वेरी मैनिपुलेटिव एंड ऑल्सो वेरी नॉटी, ठीक है। तो इस टाइप का पर्सन है, तो इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है, बट है बहुत ही इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो डाउन टू अर्थ, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड आया है, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी मैं आपको कि इंसान है बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, ठीक है। एंड ऑल्सो यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में रहते हैं, यूनिवर्स इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि डिवाइन चाइल्ड यहाँ पर दिख रहा है, मतलब पावरफुल है इंसान, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है, नंबर 1 है, ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत माहिर है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बोल दिया उनका पर्सनैलिटी, अभी देखते हैं कि आपको क्यों इतना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं अभी आपको क्यों इतना पसंद करते हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन, यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी बहुत ही ज़्यादा छुपाते हो, मतलब जैसे कि वो है वैसे कि आप हो, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड था, वो है शिव शक्ति का कार्ड, मतलब जैसे कि वो वैसे कि आप, ठीक है, मतलब आप दोनों ही यहाँ पर परफेक्ट कपल, परफेक्ट मैच दिख रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिव माइंड दिख रहे हो, आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया था पास्ट में, या फिर इनके साथ आपका कुछ लड़ाई हुआ था, ये भी पॉसिबल है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ना ये आपको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये
ये सब कुछ छुपाते हैं, ठीक है। ये अगर आपके साथ रिलेशनशिप में भी रहे तो ये आप ना देखोगे कि मन में फीलिंग्स बहुत है बट आपको बोलने के टाइम में कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसा पर्सन होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आप भी हो बहुत ज़्यादा नॉटी एंड क्यूट, ठीक है, इसीलिए एंड आप बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो एंड बहुत अच्छे आपकी इंटेलिजेंस है, कैलकुलेटिव माइंड एंड ऑल्सो आप मल्टीटास्कर हो, आप सब कुछ काम एक साथ बहुत कुछ काम आप कर सकते हो। ऑल्सो आपके अंदर ना हुनर है, मतलब जो उनको पसंद है क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो काइंड ऑफ वो आपको भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट देखते हैं एंड आपको भी पाना चाहते हैं कि एंड आपको बहुत क्यूट एंड चाइल्ड लाइक एनर्जी देखते हैं एंड इसीलिए आपको इतना पसंद करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप हो उनके परफेक्ट मैच, जो कि सच में है क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी वो ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। तो अभी देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाले। ओके, ओ माई गॉड, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग। येस, इट्स न्यू बिगिनिंग। उनके नेक्स्ट एक्शन होने वाले हैं न्यू बिगिनिंग। प्यार बढ़ रहा है, प्यार का काप आ गया है, एस ऑफ कप्स आ गया है, प्यार और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्यार और भी ज़्यादा फ्लो हो रही है। कुछ लोग तो शादी करने आ रहे हैं, क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये क्या देख लिया है मैंने, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला हु वांट्स टू मैरी यू, जो पहले मैं बोल देती हूँ, जो लोग सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है क्योंकि फ्यूचर रीडिंग है। तो बेसिकली फ्यूचर में हो सकता है कि ये न्यू बिगिनिंग करे आपके साथ, ये एकदम लोग लेके आपके पास आए, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी शादी करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल की वेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली मैरिज प्रपोजल दिख रहा है, डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप शादी करना चाहते हो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ कप्स, ये एकदम ऑफर लेके वहाँ पर भी था, मैंने आपको दिखाया अभी कुछ टाइम पहले, वो है नाइट ऑफ कप्स, मैंने आपको दिखाया। तो ये प्रपोजल, शादी के प्रपोजल लेके आपके पास आ जाएंगे, एकदम हाथ में लेके ही आ जाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एकदम फैमिली लेकर ही आ जाएंगे, बहुत पावरफुल पॉपुलर टाइप का पर्सन है, सब लोग इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके पास प्रपोजल लेकर, फिर आप देखना आपको क्या करना है। प्यार और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं, तो यहाँ पर तो दिख रहा है उनका नेक्स्ट एक्शन, प्यार और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, आप दोनों में न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से वो आपके पास ही आ रहे हैं एंड आपको ना कुछ सॉलिड टाइप का कुछ मतलब दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब कप्स मतलब एक प्यार भरा कप जिनमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी चीटिंग नहीं है, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग, एकदम प्यार में होगा न्यू बिगिनिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये फुल एटीट्यूड से आपके पास आएंगे एंड आप जो चाहते हो वो आपको देंगे, ठीक है। ऑल्सो अभी आते हैं सिंगल्स के ऊपर, जो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, कॉम्प्लीटली मून कार्ड, ब्लाइंड है वो लोग, तो उनके लिए ऐसा दिख रहा है येस ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं। ये सब कप्स, न्यू बिगिनिंग आप दोनों में स्टार्ट होगा। यहाँ पर तो टाइमिंग यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 1 मंथ to 6 मंथ, यहाँ पर क्लियरली टाइमिंग दिख रहा है, ठीक है। एंड येस इनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। एंड ये न्यू बिगिनिंग ना कोई छुपा रुस्तम नहीं, जो आप दोनों में छुपा रुस्तम ऑलरेडी हो चुका है या फिर फ्यूचर में होने वाले हैं, वो हो जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये सब कप से एकदम न्यू बिगिनिंग आपके साथ होगा, एकदम नया प्यार, एकदम लावी डावी टाइप का प्यार आपके साथ स्टार्ट होगा, जिस प्यार में कोई भी फ्रॉड चीटिंग कुछ भी नहीं होगा, एकदम न्यू प्यारा सा बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये सब कप से विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इस एफर्ट्स करेंगे इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए। तो प्यार में हो रहे हैं न्यू बिगिनिंग, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, आप शादी करना चाहते हो, अरेंज मैरिज चाहते हो, प्यार में आपके लिए न्यू बिगिनिंग होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड जिन लोगों के लिए यहाँ पर शादी फिक्स्ड हो गई है, तो मैं आपको क्या बोलूँ, हु वांट्स टू मैरी यू, आपको पता है कौन आपको शादी करना चाहते हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स वो आएंगे बारात लेके, ठीक है। तो येस यहाँ पर एनर्जी दिख रही है आपकी। तो येस तो हो रहा है प्यार में आपकी न्यू बिगिनिंग, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इनसे एक्शन ज़रूर आएगा, बट ये आएंगे फुल एटीट्यूड से, ठीक है, क्योंकि है इनके पास बहुत ज़्यादा ईगो। तो ये तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं आएंगे कि बहुत ही लो, बहुत ही इनसिक्योर, ऐसे नहीं। जब आएंगे तो एकदम शान से आएंगे, एकदम एटीट्यूड लेकर ही आएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है येस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वर्कफील्ड कनेक्शन दिख रहा है, या फिर खुद के कम्युनिटी में ऐसा हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों में स्टार्टअप होगा, बातचीत होगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, आपको याद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एकदम न्यू फ्रेश लव, फ्रेश सब कुछ, फ्रेश नया नया प्यार, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। तो वो आपको आगे जाके शादी करना चाहेंगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स ये स्टार्ट होगा एंड देन ये शादी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया, आई थिंक मैंने आपको टाइमिंग भी बोल दिया है। अभी यहाँ से देखते हैं, यस मैंने सभी आपको कवर कर दिया है।
तो ये है आपकी ट्रू लव, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, वर्थ वेटिंग फॉर, यस यस यस, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो पाइल 1। तो यस, डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ पर ना, यहाँ यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं। आई थिंक आपके मन में ये हो रहा है कि कितने दिन और वेट करूँ, कब मेरा टाइम आएंगे। तो डोंट वरी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग चल रहे हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी मत सैड हो जाना, ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है। आपके जो चार्ट है, आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, उनसे ही, उनके हिसाब से ही जब आपके प्लैनेट की सही दशा या फिर अंतर्दशा स्टार्ट होगा, जब आपके लिए सही टाइम स्टार्ट होगा, उसी टाइम में वो आपके पास आएंगे। उसी टाइम में एक परफेक्ट पार्टनर आपके पास आएंगे, जैसा पार्टनर आप चाहते हो, ठीक है। तो जितना भी आप वेट कर रहे हो ना, जस्ट डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का खेल है। सब कुछ सही टाइम पे आपके पास आएंगे, कुछ भी डिले नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी डिले हो रहा है, समझ लेना ये आपकी टाइम ही नहीं है। जब आपके टाइम आ जाएंगे, सब कुछ काम ना 1 by 1 बनता चला जाएगा। जैसे कि एस ऑफ कप्स विद 6 of wands, प्यार हुआ, फिर जाके बात हो रहा है, फिर जाके आगे जा रहा है, शादी तक जा रहा है। तो ऐसे बैक टू बैक होता जाएंगे। सो डोंट वरी, डोंट वरी, टाइम के लिए बिल्कुल भी सरेंडर कर दो, क्योंकि आपके यहाँ पर पोजीशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। सो डोंट वरी, ठीक है। आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो, यूनिवर्स को पता है कि आपने बहुत वेट किया है, बट आपको जो मिलेगा बहुत अच्छा इंसान मिलेगा, ठीक है। ओके, देखो वेरी सून, मैंने तो अभी यही बात बोल रही थी कि वेरी सून, बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, बहुत जल्दी, ठीक है। एंड यहाँ पर ना क्लियरली डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, आपको कभी लगता है कि मुझे ऐसे क्वालिटी के लड़का चाहिए या फिर लड़की चाहिए, फिर आपको लगता है नहीं ऐसा चाहिए, बट ऐसे नहीं होगा। आपको ना एक क्लियर माइंडसेट आपको रखना चाहिए कि मुझे कैसा इंसान चाहिए, वैसा इंसान ही आपके पास भेजा जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, क्लियरली डिसाइड करो वेरी सून, बहुत जल्दी आपकी टाइम आ रही है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है। मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बोल दिया। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर, मैंने आपको बोला कि शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ये आपने जो भी वेट किया है ना, डोंट वरी, ठीक है। ये वर्थ है, वर्थ टाइमिंग। येस, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर देखो, दिस कुड बी द वन। तो ये कन्फर्म हो गया कि आप जो लोग ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं या फिर शादी फिक्स्ड हो चुकी है, येस, दिस कुड बी द वन। इनके साथ ही आपकी शादी होने वाली है। 2 लव का कार्ड है, ठीक है। एंड जो लोग नहीं हैं, जब मिलेंगे, दिस कुड बी द वन, वो ही होंगे जिनके साथ आपकी आगे की मतलब ज़िंदगी गुजारेंगी, ठीक है। तो फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको ना बोला जा रहा है कि किसी के खुद के लाइफ के कंट्रोल ना खुद के हाथों में रखिए। आपकी लाइफ है, बट डिसीजन कोई और ले रहा है, ऐसा नहीं चलेंगे। आपके लाइफ है, आपको ही डिसीजन लेना होगा। तो टेक बैक कीजिए कंट्रोल खुद के हाथों में, कि मेरे लाइफ के कंट्रोल मेरे हाथों में होगा। मैं किसी के मतलब मैं डिपेंडेंट नहीं रहूँगी, ठीक है, किसी के अंडर में मैं नहीं रहूँगी, ठीक है। ऐसे आपके माइंडसेट अगर हो जाए, फिर बल्ले बल्ले, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड जो लोग बहुत टॉक्सिक बॉन्ड में हैं, तो उनको भी बोला जा रहा है फ्री योर सेल्फ। जो लोग टॉक्सिक के साथ है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि बिल्कुल भी उनको मतलब अंडरस्टैंड नहीं करते, टाइम नहीं देते हैं, मतलब बहुत ही सफरिंग में डालते हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि फ्री करो उनसे। तो डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज़ फील्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। तो यस, मैंने आपको जो बोला कि यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आप हो, यूनिवर्स आपको ऑल टाइम गाइड कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। डिविनिटी अनदर डिवाइन टाइम को ही बोला जाता है कि जब आपके टाइम आएंगे, तब आपके साथ ज़रूर होगा। हो सकता है ऐसा बहुत बार आसपास देखते हैं, एंड ऐसा सभी लोग सोचते हैं कि मेरा टाइम कब आएंगे, आपका भी आएंगे। सबके लिए एक ना एक दिन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो एवरी मोमेंट इज़ फील्ड विद डिविनिटी। तो अभी जितना भी टाइम है, तो चेरिश करो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव सोचो, एंड गॉड आपके साथ है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड हर एक पल में गॉड है, ठीक है, हर एक पल में। तो आप उनको अगर महसूस करना चाहते हो, महसूस करो। हर एक सन वो आपके साथ ही है, ठीक है। आप जिनको भी ट्रस्ट करते हो, वो आपके साथ ही है। वो आपका हर एक प्रेयर, हर एक चीज़ आपको आपके ऊपर नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बटरफ्लाई है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़, बहुत जल्दी ऐसा कोई टाइम आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, जो आपको बहुत खुश कर देंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट है ग्रेस। अभी मैंने आपको बोला कि बहुत जल्दी एक अच्छा टाइम आ रहे हैं। एंड देखो, ब्लेसिंग, येस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। आपका हार्ट चक्र क्लोज है, इसीलिए आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, या फिर फ्यूचर में आप उस ब्लेसिंग को ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है एक ओपन मोड में रहिए, जो आ रहा है
उनको मतलब एक ओपन मोड में बात कीजिए, मतलब कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। एंड यूनिवर्स भी बहुत ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में भेजेंगे। ये लव ब्लेसिंग्स हो सकता है, करियर ब्लेसिंग्स, लव ब्लेसिंग तो है ही, प्यार के मामले में वो तो ब्लेसिंग भेज ही रहे हैं, उनके साथ करियर में भी आपका ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिख रहा है, मनी वॉट, तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। जस्ट वेलकम इट, ठीक है, रिसीव करिए उनको। आपके लिए भी होगा, बट सब कुछ होगा आपके लिए पाइल 1, बट सही टाइम पे होगा। एंड द लास्ट कार्ड, अवेयरनेस, मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप बहुत ही ज़्यादा ना मतलब पास्ट में चला जाते हो या फिर चला जाते हो फ्यूचर में, ऐसा आपको नहीं बोलना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में आपको रहना चाहिए। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर या फिर बहुत ज़्यादा डर फील होती है, सबके लिए नहीं हो सकता है किसी लोगों के लिए हो, उनको बोला जा रहा है डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ विथ यू, यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, वो हमेशा आपका हाथ थामेंगे उस टाइम पे जिस टाइम में कोई आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमेशा वो आपके साथ ही रहेंगे। एंड कोई ना कोई पर्सन के थ्रू, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई चीज़ के साथ आप ज़रूर उनसे कनेक्ट कर पाओगे, ज़रूर उनके प्यार या फिर उनके प्रोटेक्शन महसूस कर पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड ऑल्सो ना अवेयरनेस कार्ड आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं कि आपको ना पहले तो प्रेजेंट रहना है, बहुत ही हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है। ऑल्सो जो ब्लेसिंग्स आपको भेजा जा रहा है बहुत जल्दी उनको ग्रैब करना है, मिस ना हो जाए या फिर आप उनको इग्नोर ना कर दो, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा डिवाइन टाइम में होगा। बट यहाँ पर ना पाइल 1 आपको ना नज़र बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगती है, तो आप ना सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है। आपको नज़र बहुत लगती है, ठीक है, आसपास के लोग आपकी या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जो भी है, या फिर सोशल मीडिया में आपकी पोस्ट वगैरह कुछ भी, तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, ठीक है। एंड जो लोग नज़र देते हैं, देखो उनका भी कर्मा है, उनको भी पनिशमेंट उनको भी मिलता है, बट आपको तो प्रोटेक्ट करना होगा ना, ठीक है। तो आप प्रोटेक्ट कीजिए, उनका कर्मा जब उनको मिलना होगा वो मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो लोग नज़र देते हैं एक्चुअल में उनका भी कर्मा होता है, क्योंकि वो नज़र दे रहे हैं, राइट, तो उनका भी कर्मा है। वो बेवजह नज़र दे रहे हैं तो उनका भी कर्मा हेवी हो जाते हैं, उनको भी बहुत पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप खुद का काम कीजिए। एंड आपको डरने की कोई बात नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ठीक है। एंड प्रेजेंट में चाहिए, ओके। एंड येस, एंड कुछ लोगों के लिए ना आंखें खोल के रखिए, मतलब हो सकता है आपके सामने कुछ और बन रहा है, पीछे कुछ और बन रहा है, ऐसा पॉसिबल है, तो आंखें खोल के रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं सो रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है कि एक अवेयरनेस में रहिए, ठीक है। मतलब सब कुछ देखिए, लॉजिकल माइंड से कैलकुलेट कीजिए एंड देन डिसीजन लीजिए, ठीक है। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड बुकिंग टाइमिंग अभी हो गया है लिमिटेड, तो टाइमिंग आपको देख कर आप मेरे पास आना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपके मेन कार्ड है, रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो आपके ना पाइल 2 यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अगर लव लाइफ में अटक रहा है या फिर लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअलिटी आपके लव लाइफ के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है एंड आपके जो पर्सनल लाइफ है, जो लव लाइफ है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट में है। तो जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे उतना ही आपका लव लाइफ भी स्ट्रांग होता जाएगा, उनके साथ आप बहुत कुछ जानोगे। क्योंकि जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं ना, या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे कोई देखो जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखते हो, तो जितना आप देखोगे आपके अंदर जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो जितना आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अट्रैक्शन है वो बिल्ड होता जाएगा, बहुत कुछ जानोगे प्यार के मामलों में, तो उतना ही आपके मैच्योरिटी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो तब आपके जो लव लाइफ है वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने देखा 111, तो यस, आपके लव लाइफ में तभी न्यू बिगिनिंग होगा जब आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे। यहाँ पर एक क्राउन है, आप देख रहे हो, मतलब जब आप क्वीन या फिर किंग की पोजीशन में जाओगे, जब आप लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट रहोगे, तब आपके लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तब आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेटर होता हुआ दिख रहा है।
तो चलिए ये आपकी मेन कार्ड है, इसे करते हैं अभी साइड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हु वांट्स टू मैरी यू। ऑल्सो आप ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के प्रोटेक्शन में हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई रेड फ्लैग्स या फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में आकर भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आए भी तो वो बहुत ही पावरफुल होंगे या फिर अच्छे इंसान होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा मैंने देखा तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल 2 कि हु वांट्स टू मैरी यू। हु वांट्स टू मैरी यू, कौन है जो आपको पसंद करते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं। हु वांट्स टू मैरी यू। फॉर पाइल 2 पहला कार्ड ही आ गया है वर्ल्ड, ठीक है। मैं एक दो कार्ड में निकल लूँ फिर मैं आपको बोलूँगी डिटेल्स में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओ माय गॉड। नेक्स्ट हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, ओके समझ गई। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो आप तो बहुत ही मदरली नेचर के हो। तो अभी मैं इनको सेट करके आती हूँ। ओके पाइल 2, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो आपके सामने क्या क्या कार्ड आया है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ना पाइल 2, पहले तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको एक तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी जो ऑरा है वो बहुत ही पावरफुल ऑरा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इसीलिए ना बहुत लोग आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर पहला कार्ड ही वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो बहुत लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों को खींच रहे हो खुद की तरफ। बट यहाँ पर क्या हो रहे हैं ना, यहाँ पर आपके जो ऑरा इतना ही पॉजिटिव एंड इतना ही पावरफुल, इतना ही ब्यूटीफुल दिख रहा है कि अच्छे लोगों के साथ साथ डेविलिश लोग भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक रेड फ्लैग्स, ठीक है। जो लोग अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, वो भी आपके ऑरा के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इतना ही पावरफुल दिख रहे हो। बट यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड से आपको टोटली प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पर हु वांट्स टू मैरी यू, यहाँ पर 2 लोग हैं जो आपको शादी करना चाहते हैं। एक है आपके पास्ट का पर्सन, एक है आपके नया पर्सन, या फिर कुछ लोगों के लिए दोनों ही नया पर्सन है। जो भी है, 2 लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एंड 2 लोगों की मैं नेचर थोड़ी सी मैं यहाँ पर बोल देती हूँ। एक है बहुत ही ज़्यादा डेविलिश एंड एक है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल। तो 2 यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, 2 पर्सन दिख रहा है। एक की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है पाइल 2 यहाँ पर क्लियरली। एक बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपकी आउटर ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इनर ब्यूटी आपके मन वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली आपके जो ब्यूटी, आपकी जो खूबसूरती, आपके जो ऑरा, ये इनके ऊपर मर के वो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ 18+ चीज़ें करना चाहते हैं। अभी देखा 444, तो इट्स कॉन्फर्मेशन कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस इंसान से, आपको एनर्जी डिस्टेंस में आपको रखा जा रहा है इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। जो पहले इंसान की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आपको शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ 18+ चीज़ें करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन जस्ट दिख रहा है। ये कितना लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है और नथिंग एल्स, ठीक है। आपको पाना चाह रहे हैं जस्ट और नथिंग, ठीक है। तो ये पहला एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आपको इमोशनली मतलब इमोशनल दिखाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको लाइक करते हैं, ऐसा कुछ आपको कुछ ना कुछ साइन, क्लू या फिर स्टेटस जो भी है आपको कुछ ऐसा भेजते हैं, ऐसा दिखाते हैं, या फिर फेस टू फेस जब भी वो आपके सामने आते हैं ऐसा कुछ दिखाते हैं। तो आपके मन में ऐसा होता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर के हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ इंसान अच्छा है। बट यहाँ पर आपके इनके साथ ही आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। तो ये हो सकता है कि इनका नेचर ही है कि आपको घोस्ट कर देना, धोखा दे देना, ठीक है। ऐसा कुछ इनका नेचर दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, सुपर टॉक्सिक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। एक और पर्सन है जो आपको शादी करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि टैरोट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में होने वाले हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टैरोट के मतलब ही है कि फ्यूचर, आपकी एनर्जी किस तरफ जा रही है उसके हिसाब से टैरोट आपको दिखाती है कि ये आपके साथ होने वाले हैं, अगर आपसे रिजोनेट करे तो। यहाँ पर सेकेंड पर्सन आ रहे हैं हेरोफेंट का कार्ड। तो हेरोफेंट यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, हेरोफेंट विद वर्ल्ड ब्यूटीफुल। इस एनर्जी की, इस इंसान की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये इंसान स्पिरिचुअल है, जैसे कि आप स्पिरिचुअल हो, जैसे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज है, वैसे कि उनका भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नॉलेज है या फिर इंटरेस्ट है, हो सकता है। एंड ये टोटली स्पिरिचुअल बॉन्ड दिख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, प्रोटेक्शन दिख रहा है। ऑल्सो इस इंसान की एनर्जी, ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है, आपके जैसा ही मैचिंग है, ठीक है। आपके जैसे ब्यूटीफुल ऑरा है, इनका भी ब्यूटीफुल ऑरा है। ये ना थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं आपसे, हो सकता है डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हो, डिफरेंट सिटी, कंट्री, स्टेट, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि वो डिफरेंट जगह पे रहते हो, आपसे कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन का कुछ डिफरेंस या फिर बैकग्राउंड का कुछ डिफरेंस, कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो
बेसिकली 2 लोग मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, जो मैं सेकंड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जो कि नया पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ये पर्सन ना स्पिरिचुअल है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स, गॉड, ये सब में उनका इंटरेस्ट होगा, ये सब वो पसंद करते हैं, ऐसा पर्सन है। एक चीज़ है जो कि पिछले का पर्सन है, या फिर ये हो सकता है आपके साथ उल्टा हो रहा है, ये भी हो सकता है कि पिछले का पर्सन आपके लिए अच्छा है बट बाद का पर्सन आपके लिए बुरा है, ऐसा कुछ। तो आप देख लो किनके साथ, किसके साथ क्या रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो एक और पर्सन जो कि फर्स्ट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर दो पर्सन है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये बहुत टॉक्सिक है। कुछ लोगों के लिए एक्स दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए नया पर्सन दिख रहा है जो कि टॉक्सिक है, ठीक है। मतलब इनको आप कैसे समझ पाओगे, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, बिल्कुल गॉड यूनिवर्स में कोई इंटरेस्ट इनका नहीं है। ये हमेशा मस्ती मजाक करना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, क्लब में जाना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ क्लब में जो जाते हैं वो अच्छा नहीं है, नो, नॉट लाइक दैट। मतलब इनका नेचर बुरा है, ठीक है। मतलब ये हमेशा ऐसा कुछ करते हैं जो आपको देखकर ऐसा फील होगा कि ये इंसान चीट कर देंगे, या फिर ये इंसान फ्रॉड है, या फिर ये इंसान मस्ती मजाक करते हैं। मतलब एकदम टॉक्सिक टाइप का पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये इंसान फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपके ऊपर, मतलब कब आपके साथ वो सब करे वही दिन का वो इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ भी प्यार होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके साथ एक और जो पर्सन है जिनका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये ना आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, ये आपको शादी करना चाहते हैं, ये आप ट्रेडिशनल वे में शादी करना आपको चाहते हैं। ये ना चाहते हैं कि आपके पास, मतलब आपके साथ वो मिल जाए, एक हो जाओ आप दोनों। यहाँ पर दोनों का यूनियन दिख रहा है, ठीक है। तो आप दोनों एक साथ हो जाओ, यहाँ पर भी 2 पिलर दिख रहा है, आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह वो देखते हैं यू आर इक्वल टू देम, ठीक है। टोटली मैचिंग यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों की एनर्जी। एंड आप दोनों ना यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है उनके भी मन में आपके लिए चल रहा है, आपके भी मन में उनके लिए चल रहा है, ऐसा कुछ पर्सन। मतलब आपको भी उनको पसंद आ रहा है, वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर एनर्जी आप एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हो। अगर आपके मन में गिल्ट हो रहा है तो उनके मन में भी गिल्ट हो रहा है, अगर आपको प्यार आ रहा है तो उनके मन में भी प्यार आ रहा है। तो बेसिकली आप ना दूर रह के भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। तो आप देखना कि कौन है ये, ठीक है, या फिर फ्यूचर में कौन होने वाले हैं कि जितना भी दूर वो रहे, जितना भी दूर वो जाए, बट फिर भी आप उनको दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो, फिर भी आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। जस्ट लाइक, ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स, सोचते रहते हो। मतलब रातों के टाइम में, दिन के टाइम में, सभी टाइम में आप सोचते रहते हो, कितना भी आप डिफरेंट क्यों ना हो, कितना भी आप वो अलग क्यों ना हो आपसे, कितना भी वो दूर क्यों ना हो। एंड वो भी यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए सोचता जाता है, ये वे जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पर्सन का एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, एंड ये पर्सन का एनर्जी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये पास्ट पर्सन ही बेसिकली दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ ना कुछ करेंगे, ये आपको आपके अटेंशन पाने के लिए ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप देखिए किसके साथ क्या जा रहे हैं, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं और डिटेल्स में देखते हैं। एंड ये चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में शादी करना आपको, जो अच्छे इंसान है, ठीक है। ओके, सो पाइल 2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। अचानक से कैमरा बंद हो गया, ठीक है। तो स्टोरेज टोटली फुल हो गया था मेरा, तो इसीलिए कैमरा यहाँ पर बंद हो गया है। तो इट्स ए साइन, क्योंकि हर एक चीज़ में टैरोट में साइन होते हैं। तो मैंने ये नोटिस ही नहीं किया, बहुत बार मैं नोटिस करती हूँ बट इस टाइम में मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो ये एक कम्प्लीटली साइन है, ये कार्ड मैंने निकल लिया था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी। तो कुछ बातें तो कहाँ पर चला गया पता नहीं, तो अभी मैंने देखा कि अरे यार क्या हो गया है। तो जो भी है टेम्परेंस यहाँ पर ना, ये जो कैमरा बंद हो गया ये एक साइन है, वो है आप दोनों इतना ही दोनों में खो जाओगे, इतना ही खो जाओगे कि आप देख ही नहीं पाओगे कि कब क्या किधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन या फिर ये पर्सन इतना ही आप में खो जाएंगे, काइंड ऑफ ऑब्जेशन। यहाँ पर डेविल कार्ड भी है, तो हो सकता है ये इंसान ऑब्जेस्ड हो जाए आपके ऊपर, इतना ही ऑब्जेस्ड हो जाएंगे। मतलब देख रहा है तो देखी जा रहा है, बोल रहा है तो बोली जा रहा है, कि कोई उनको फिक्र ही नहीं है कि टाइम जा रहा है, जैसे कि मेरे साथ हुआ अभी कि टाइम चला गया, अभी देखा 0101। ये इट्स कम्प्लीटली यहाँ पर यूनिवर्स भी गाइड कर रहे हैं। तो आप खो जाओगे एक दूसरे की तरफ, इसीलिए टेम्परेंस कार्ड भी है, एकदम शिव शक्ति का मिलन, ठीक है। अब जिसमें भी आप बिलीव करते हो, यहाँ पर दोनों डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, इसी बात में बोल रही थी एंड देन मैंने नोटिस किया। तो जो भी है आप दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन बहुत पावरफुल, यहाँ पर दोनों ही पावरफुल दिख रहे हो, दोनों ही यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पर दिख रहे हो। आप जैसे स्पिरिचुअल हो या फिर होने वाले हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहा है। आप दोनों परफेक्ट कपल हो, परफेक्ट मैच यहाँ पर दिख रहा है, बट ये ऑब्जेस्ड है, ठीक है, आपके ऊपर ऑब्जेस्ड, एंड ऑल्सो आप भी उनके ऊपर ऑब्जेस्ड हो जाओगे कि आप भूल ही जाओगे उनके साथ बात करते करते कब टाइम निकल गया, अब आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो कैमरा बंद हो जाना, ये एक और भी साइन यहाँ पर कॉन्फर्मेशन डालती है, वो है कि आपके कनेक्शन में डिले होगा,
ठीक है, क्योंकि कैमरा बंद हो गया, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर पोजीशन स्टोरेज क्लियर मैंने क्या कुछ कर लिया है, तो फिर मैंने यहाँ पर आपके साथ मैं बकबक कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये ही है कनेक्शन डिले होगा, ठीक है। आप दोनों बहुत अच्छे से जा रहे हो या फिर ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपके साथ, प्लान कर रहे हैं, अचानक से कोई थर्ड पार्टी कोई कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, बीच में घुस गया, ठीक है, एंड आप दोनों के प्रॉब्लम खराब कर दिया, या फिर कोई एक्स आ गया, पिछले के टाइम पे कोई पर्सन आ गया, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ऐसा कुछ होगा जहाँ पर चल रहा है एंड फिर जाके डिटैच हो गया, ऐसा कुछ, एंड फिर जाके मिल गया, ठीक है, ऐसा कुछ होगा आपके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स में जो बोल रही थी वो है क्रैशिंग एनर्जी, ठीक है, मतलब ये ना क्रश, मतलब हो सकता है कि ये आपकी क्रश है या फिर आप उनके क्रश हो या फिर होने वाले हो, तो आप दोनों में ही यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, यहाँ पर दोनों का ही म्यूचुअल अट्रैक्शन दिख रहा है, बट ये आपको शादी करना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे इनिशियल स्टेज दिख रहा है, हाई हेलो दिख रहा है, मतलब ये ना इंसान उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हो सकता है थोड़ा सा साई है, रिजर्व्ड है, इसलिए उतना ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस कर देना, आपको बोल देना, सब कुछ मन में जो चल रहा है बोल देना, ये थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, बट वो बोलेंगे स्लोली वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ कप से। ये आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, प्यार उनका बढ़ रहा है, ठीक है, प्यार उनका बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है, यहाँ पर वाटर बहुत है, तो इमोशनल कनेक्शन ये दिख रहा है जो पहला कनेक्शन है, ठीक है, यस। एंड ये आपके साथ ना फैमिली बनाना चाहता है, अगेन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी ब्यूटी के ऊपर, ओके। तो चलिए देखते हैं और कि ये जो इंसान की एनर्जी मैंने आपको बोला, इनके जोडियक साइन में बोलती थी हूँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो पर्सन है इनके साथ ये कैसा पर्सन है, इनका पर्सनालिटी चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं इनके पर्सनालिटी। एंड मेरा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, साई है, रिजर्व्ड है, ये बात करने में इनका दिक्कत हो सकता है, मतलब जो मन में है बोल नहीं रहा है, काइंड ऑफ डिले, या फिर मन में बहुत है बट दिखाने के टाइम में कुछ नहीं है, फिर सब कुछ नॉर्मल छुपा रहा है, ऐसा कुछ होगा। या फिर टेम्परेंस, पेशेंस, वेटिंग, आपको बहुत वेट करना हो सकता है, ठीक है, यस। चलिए देखते हैं ये जो पर्सन है इनके पर्सनालिटी, एक कैसा पर्सन है, कैसा पर्सन है। ओके, पहला है ओ गॉड, 8 ऑफ सोर्ड, ये मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला, ये पर्सन बहुत सेल्फ सैबोटेज करते हैं, बहुत ही सेल्फ सैबोटेज करते हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं, जाऊँ कि ना जाऊँ, बोलूँ कि ना बोलूँ, करूँ कि ना करूँ, ऐसा कुछ। यहाँ पर टावर विद 7 ऑफ कप्स हो सकता है आप दोनों अभी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सेपरेशन, जो लोग ऑलरेडी लाइफ में हैं उनके, जो लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स विद टावर, ये भी बोला जाता है कि मैंने आपको जो बोला कि ये ना पास्ट पर्सन एक होगा, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ गया है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक पास्ट का पर्सन जिनके साथ आपका टूट गया, बिखर गया, चला गया, वो भी लौट के आएंगे, एंड ऑल्सो न्यू पर्सन भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड विथ किंग ऑफ सोर्ड, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खुद को करते हैं सेल्फ सैबोटेज, खुद के लिए कभी स्टैंड लेना, खुद के लिए सोचना, ये कभी नहीं करते हैं, हमेशा जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, उनका कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे अचानक से फील हुआ कि मैं नहीं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आई एक्चुअली ग्रैब हीज और हार एनर्जी, तो यस मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इनका कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पर डामाडोल होगा, मतलब जो उनका मन में है वो नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अटक जाएंगे उनका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड, बट है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड, वेरी लॉजिकल माइंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पाइल 2, ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड है, कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, बट किसके साथ, उनके करियर में अच्छे होंगे, प्यार के मामलों में उनका कम्युनिकेशन नहीं चलता है, फिर हो जाता है पेज ऑफ कप्स, फिर हो जाता है बेबी, ठीक है। उनके प्यार के मामलों में उतना उनका लाभी जाभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्यार के मामलों में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं एंड सेल्फ सैबोटेज कर देते हैं, जो उनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, अभी नहीं है, चलो छोड़ दो, बाद में बोलेंगे, ऐसा उनका मेंटेलिटी दिख रहा है, ठीक है। तो ये ही आपको शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनका मैंने आपको नेचर बोल दिया। एंड यहाँ पर ना एक और एनर्जी आ रहा है, वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की, ठीक है। ये भी जोडियक साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, बहुत ही स्मार्ट है, मास्टरमाइंड, या फिर जो भी आप बोलो, वेरी कैलकुलेटिव, पोजीशन उनका अच्छा है, हो सकता है अच्छे जॉब पे है, या फिर बिजनेस में है, या फिर स्टडी कर रहे हैं, जो भी है अच्छे पोजीशन में है, इंटेलिजेंट बहुत है, स्मार्ट बहुत है, ओके, यस। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपको क्यों पसंद करते हैं, आपको क्यों शादी करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, रिकॉन्सिलेशन, क्या बात है। एक और देखेंगे आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स,
5 ऑफ सोर्ड, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ओके 9 ऑफ सोर्ड। ओके सो यहाँ पर ना कुछ डामाडोल है, मैं आपको बोलती हूँ। अगेन यहाँ पर 2 पर्सन की एनर्जी आ रहा है, तो मिक्स हो गया है। एक तो है जो कि आपको बहुत ही सैड जोन में डाल दिया है, जिनके साथ आपका प्यार जो है लॉस हो गया है, जो कि नॉस्टैल्जिया मेमोरी में चला गया है, जिनके साथ आपका ब्रेक हो गया है। वो इंसान आपके पास लौट के आना चाहते हैं, वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो इंसान आपको फिर से आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो वो आपको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आपके साथ उनके जो मेमोरी है, जो पास्ट के मेमोरी है, वो भूल नहीं पा रहा है। वो सोचते सोचते उनका मतलब दिन खराब हो रहा है, ठीक है। वो आपके बारे में इतना ही सोच रहा है, इतना ही ओवर थिंकिंग कर रहा है कि वो दिन भी क्या दिन थे जब हम लोग एक साथ थे। ऐसे उनके यहाँ पर मेंटेलिटी दिख रहा है। वो आपके साथ चाह रहे हैं रिकॉन्सिलेशन, वो आपके साथ चाह रहे हैं फिर से मुलाकात करना, एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसे टेम्पटिंग चीज़ें दिखाना कि आप मतलब प्यार में गिर जाओ फिर से, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। जो कि आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको लाभी डाभी मतलब जो भी उनके मन में है वो करना चाहते हैं, ठीक है। बट उनका एक ही प्रॉब्लम है, वो है ईगो। अगर उनको कुछ रोक रहा है तो वो है उनका ईगो, एंड ऑल्सो उनके कन्फ्यूज़न माइंड जो कि उनको रोक रहा है, जो है आपके पास्ट पर्सन को। एंड एक और पर्सन आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी फील्ड में है, एंड आपके पास्ट पर्सन ना बहुत यहाँ पर टॉक्सिक दिख रहा है, जो कि आपको बहुत ही टेंशन में डालते थे पहले टाइम में। बहुत ही सैडनेस यहाँ पर दिख रहा है, आपकी रातों में प्रॉब्लम दिख रहा है, आपकी रोना धोना यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है इसी पर्सन की वजह से, पास्ट पर्सन की वजह से। एक और पर्सन आ रहे हैं जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड, वेरी फास्ट। ये है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। ये क्यों आपको पसंद कर रहे हैं? क्योंकि आप हो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, एलिगेंट, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर भी है 2 wands, ठीक है। एंड ये भी बहुत कन्फ्यूज़ है आपको लेकर, या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आपके बारे में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएंगे। मैंने आपको जो बोला प्यार के मामले में थोड़ा सा कच्चे हैं, तो उनको समझ में नहीं आएंगे मैं क्या करूँ, ठीक है। इसको चूज़ करूँ या फिर इसको चूज़ करूँ, ऐसे उनका मेंटेलिटी, या फिर मैं उनको बोलूँ या फिर ना बोलूँ, ऐसा उनका मेंटेलिटी दिख रहा है। आप दोनों में यहाँ पर ईगो क्लैश होता हुआ दिख रहा है, जो नया पर्सन है। एंड ईगो क्लैश ये भी हो सकता है, या फिर कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों में इनिशियल स्टेज में। एंड ऑल्सो रिकॉन्सिलेशन की भी चांस है, मतलब पुराने भी आ रहे हैं, नया भी आ रहे हैं। पुराने भी शादी करना चाहते हैं, नया भी शादी करना चाहते हैं। तो पाइल 2 आप भी देखो आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप जो चाहते हो आपके साथ होगा, जो चाहते हो। अगर आप चाहते हो पास्ट को फिर से एंट्री कराना होगा वो ही, अगर आप चाहते हो नहीं न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करना है वो ही आपके साथ होगा, जो आप चाहते हो। तो चलिए अभी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपकी वर्क फील्ड दिख रहा है, या फिर किसी के थ्रू हेल्प वो लेंगे। कोई थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है। ओ गॉड, ये तो पॉज में चला गया है, तो इनके थोड़ा सा टाइम होगा, डिले होंगे ये, तो ठीक है। ये कनेक्शन डिले होंगे। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, ओके ये है एम्प्रेस, ये कनेक्शन होगा डिले, ईजिली नहीं होंगे। एम्प्रेस आ गया है। पाइल 1 में मुझे इतना कार्ड नहीं लगा, बट यहाँ पर बहुत सारा कार्ड हो गया, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको जो बोला, ये देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो कनेक्शन, वेरी स्लो कनेक्शन। ऑल्सो पास्ट पर्सन का रिटर्न, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, लाफ ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप किसी को, नया पर्सन को एंटरटेन करना चाहते हो, एंड पास्ट पर्सन आपको खींच रहा है, या फिर पास्ट की यादें आपको खींच रहा है। दोनों में कुछ भी हो सकता है, मतलब आप भी पास्ट में जा रहे हो, आप भी एक्स के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स, उनका नेक्स्ट एक्शन है वो है, मतलब जो अच्छे इंसान है उनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके साथ टीम अप करना, आपके साथ कोलैबोरेट करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना। बट है यहाँ पर डिले, वो एफर्ट्स तो करेंगे, बट यहाँ पर उनसे ना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इंसान एफर्ट्स तो करते हैं बट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है, टाटिल है पूरा। तो यस, तो ये कनेक्शन बहुत स्लोली बिल्ड होगा। कुछ लोगों के लिए ये वर्क फील्ड कनेक्शन या फिर खुद के कम्युनिटी में कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो येस, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया का कनेक्शन दिख रहा है, तो येस। बट जो भी है यहाँ पर थोड़ा सा पेंटिकल का एनर्जी आ गया है, इम्प्रेस ऑल्सो पेंटिकल कार्ड, तो यहाँ पर ना कुछ डिले यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो ना ये कनेक्शन बहुत ग्राउंडेड होगा, मतलब आ गया एंड फिर चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्लोली आएंगे, फिर ये स्टेबल होगा अगर आप चाहो तो, ठीक है।
एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स ना आपके साथ मतलब बातचीत करना, आपको क्या पसंद है नापसंद है, टीम अप करना, आपके साथ काम करना चाहेंगे वो, मतलब एक ही फील्ड में आप दोनों काम कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स से अगेन आपके बारे में मतलब डिस्कस करना, गोल के बारे में पूछना, आपके लाइफ में आप क्या चाह रहे हो, या फिर मनी वाइज ये बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। एंड यहाँ पर ना उनका डिले का एक और रीज़न यहाँ पर दिख रहा है पाइल 2, वो है मनी स्ट्रगल। उनके लाइफ में मनी स्ट्रगल हो सकता है, एंड इसे हो सकता है मनी स्ट्रगल हो, या फिर वो सेटिस्फाई नहीं है, वो और चाह रहे हैं। ये भी एक थर्ड पार्टी का काम करेंगे आप दोनों में, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन को स्लो कराने में ये भी थर्ड पार्टी का काम करेंगे। अगर इनके पास डायरेक्ट प्रपोजल तो वो नहीं आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है उनका एक्शन में, बट इनके साथ आप उनके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आपके साथ कोलैबोरेट करना, या फिर आपके बारे में इंटरेस्ट उनका हो सकता है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ काम करना चाहेंगे, या फिर एक ही फील्ड में आप दोनों काम करोगे फ्यूचर में, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है। तो आपको और करीब से वो जानना चाहेंगे, ठीक है, आपको बहुत पसंद करेंगे। द इम्प्रेस आ गया है, इंसान है बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन। ये इंसान कभी भी आपको रुलाएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। एंड यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल भी दिख रहा है, तो हो सकता है आपके डिसीजन के ऊपर भी ये कुछ ना कुछ कनेक्शन को वो बिल्ड करे, ठीक है। तो जो भी है, बट कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। जितना भी आप दोनों एफर्ट्स करोगे ना, यहाँ पर वो एफर्ट तो कर रहा है, जितना भी वो एफर्ट्स करेंगे या फिर आप एफर्ट्स करोगे, ये कनेक्शन वेस्ट नहीं जाएंगे। ये कनेक्शन अगर दोनों ही मिलके एफर्ट्स करें ना, एंड दोनों ही अगर चाहे मैनिफेस्ट करे, तो ये कनेक्शन ज़रूर जाएंगे। ऑल्सो इम्प्रेस कार्ड आपको ये भी बोलते हैं कि आपको परफेक्ट मैच दिखते हैं आपको शादी करना, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा फर्टाइल दिखते हैं अगर आप लड़की हो तो, ठीक है। आपको शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ उनका हो ये चाहते हैं, बट नॉट इन ए नेगेटिव वे, नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, ऑल्सो इमोशनल लव, इमोशनल प्यार, ठीक है। एंड ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड अदर जो कनेक्शन मैंने आपको दिखाया वो टॉक्सिक है, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के टाइम लगा के आपको डिसीजन लेना है जब भी आपके साथ होगा। बट ये डिले आएंगे, अगर उनका प्रपोजल भी आए तो डिले प्रपोजल यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम के बाद, बातचीत के बाद, ठीक है, एफर्ट्स के बाद, वेटिंग एनर्जी के बाद, फिर यहाँ से ऐसा दिख रहा है। यस, तो मैंने आपको बोल दिया। एंड अगर टाइमिंग यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ पर अपकमिंग 3 मंथ टू 7 मंथ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटिकल का एनर्जी है, इसलिए स्लो है, बट जब भी होगा सॉलिड होगा, ग्राउंडेड होगा। ये ऐसा चंगू मंगू नहीं है। ये जब भी अगर आपको बोले शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल, या फिर आप दोनों में रिलेशनशिप स्टार्ट हो, कुछ भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी के लिए डायरेक्ट प्रपोजल होगा, तो किसी के लिए रिलेशनशिप होगा, तो किसी के लिए डायरेक्ट मैरिज होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जिसके साथ जो जा रहा है, बट ये टाइम लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो डोंट वरी, आपको प्रोटेक्शन मिला गया है, गॉड हमेशा आपके साथ ही हैं, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, टेंशन करने की भी कोई बात नहीं है। आप रिलैक्स रहिए, सेटिस्फाई रहिए, खुद के काम कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए, बस। एक्सप्रेस योर लव। येस, आप भी थोड़ा सा साई रिजर्व हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों ही एक जैसे यहाँ पर दिख रहे हो, मैचिंग। तो एक्सप्रेस योर लव, आपको एक्सप्रेस करना होगा, आपको बोलना होगा आपके मन में जो है। मतलब देखो, अगर फ्यूचर में या फिर अभी अगर कोई आए आपके पास, तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो बोलिए उनको, ठीक है। एंड अगर आप मूव करना चाहते हो, आप मेन देख रहे हो रीडिंग, तो आप मूव करना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो किसी को, आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, तो जाइए बोलिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस कीजिए, आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, आपको मन के बात बोलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड है कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस, तो आप आई थिंक आपको ना ऐसा बोला जा रहा है कि सोलमेट को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। कॉल कीजिए उनको, सोलमेट को मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, एफर्मेशन ट्राई कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप आपके सोलमेट के साथ हो, आप दोनों बहुत हैप्पी हो, ऐसे विजुलाइज कीजिए, मतलब फैंटासाइज करना जिसको बोला जाता है। तो जितना आप करोगे, आपके सोलमेट आपकी तरफ खींचे चला आएंगे। ऑल्सो जो 8 पोर्टल होते हैं, उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उनको। अभी तो चला गया है 8 पोर्टल, पता नहीं आप कब रीडिंग देख रहे हो, अगर अभी देख रहे हो तो अभी चला गया है, एंड अगर बाद में देख रहे हो, अगर आपके सामने 8 पोर्टल आ रहे हैं तो करिए मैनिफेस्ट। उस टाइम बहुत पावरफुल लायंस गेट पोर्टल होते हैं, बहुत ही मतलब पावरफुल पोर्टल होते हैं अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, फाइनेंस करियर। ये देखो कॉन्फर्म, हो सकता है आपका भी फाइनेंस करियर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअल में क्या है ना, आप दोनों का ही यहाँ पर मैचिंग दिख रहा है, तो इनका भी फाइनेंस का कुछ इशू दिख रहा है, आपका भी यहाँ पर फाइनेंस का कुछ इशू दिख रहा है। तो फाइनेंस एंड करियर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लव लाइफ में। तो मैंने आपको जो बोला ना, तो हु वांट्स टू मैरी यू, ये जो भी पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में ये आने वाले हैं, ये
तभी आपके साथ पॉसिबल होगा जब आप खुद इंडिपेंडेंट रहोगे, खुद स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे, खुद एकदम रेडी रहोगे, ठीक है, एकदम फाइनेंशियली एकदम परफेक्ट रहोगे। उस टाइम पे ये बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत अभी पीछे हो तो ये स्लोली जाएंगे, ये डिले होगा कनेक्शन, ठीक है। आपकी फाइनेंस करियर इंप्रूव होगा, देन आपके कनेक्शन रफ्तार पकड़ेंगे, ठीक है। यस, एंड कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके फाइनेंस करियर प्रॉब्लम है या फिर दोनों का ही। तो फाइनेंस कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट ये आपकी सोलमेट होंगे, ठीक है। तो आप जितना प्रेयर करोगे, जितना एफर्मेशन ट्राई करोगे, उतना ही आपके पास ये खींचा चला आएंगे जहाँ पर भी है। अगर ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी जानने में आगे है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिनके साथ आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, आप भी पसंद करते हो। एंड आप ना कॉन्फ्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हो कि आप थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ हो, कौन सा है पता नहीं ऐसा। तो कोई नहीं, जितना टाइम जाएंगे आप पता चल जाएंगे आपको कौन है। ओ गॉड, ये कार्ड तो पाइल 1 में भी था, डिविनिटी। एवरी मोमेंट इज़ फील्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन टाइमिंग, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि डिवाइन टाइम कब होगा, कब मेरे लाइफ में अच्छा टाइम आएंगे, तो इट्स कम्प्लीटली डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का खेल है, ठीक है। यूनिवर्स जब चाहेंगे, जब आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्लानिटरी पोजीशन सही काम करेंगे, आपके टाइम आएंगे, तब आप एक अच्छा पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छे टाइम पे ही, सही वक्त पे ही सही इंसान आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। सो डोंट वरी। एंड यहाँ पर है, मैंने आपको बोला चेरिश इट, एवरी मोमेंट, हर एक पल में गॉड है, हर एक पल में आप हैप्पीनेस है। तो आपको सिर्फ महसूस करना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान सोच ले ना कि जितना भी चैलेंजेस आ जाए मुझे खुश रहना है, तो आप देखना वो इंसान खुश रहते ही है। इतना कॉन्फिडेंट होता है उनके पास कि मुझे सिर्फ खुश रहना है, चैलेंजेस आ रहा है वो देख रहा है बट फिर भी मस्त मौला है। कुछ इंसान को आप देखते हो ना, बिल्कुल टेंशन लेस, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बिखर रहा है फिर भी मस्त मौला। क्यों? क्योंकि ये इंसान होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, एंड ये इंसान होते हैं बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला। उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एवरी मोमेंट इज़ फील्ड विद डिविनिटी। वो खुद के ही जोन में रहते हैं। तो आपको भी वो ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी वैसा रहना है कि जितना भी स्ट्रगल आ जाए, कि जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आप खुद के जोन में रहिए, आप मस्त मौला रहिए, आप हैप्पी रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए कितना भी प्रॉब्लम आ जाए। एंड आई नो जब प्रॉब्लम आते हैं तब इंसान कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, इट्स ट्रू। बट यूनिवर्स का कुछ गेम अलग है। ये चाहते हैं कि जितना भी प्रॉब्लम आ जाए खुश रहिए, क्योंकि जो आप महसूस करते हो वैसा आप बनते हो। तो अगर आप पॉजिटिव महसूस करोगे पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव महसूस करोगे और नेगेटिव होगा। तो यूनिवर्स इसीलिए चाहते हैं कि चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि फ्यूचर एटलीस्ट आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप अच्छे एनर्जी को खींचोगे। नहीं तो ये ऐसा टॉक्सिक पर्सन आप फिर से मैनिफेस्ट करोगे। तो पॉजिटिव रहिए। एंड यहाँ पर है बड़ा सा यहाँ पर रिंग, तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर है बटरफ्लाई, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो उनको एक्सेप्ट करो, चेंजेस एक्सेप्ट करो। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, चेंज वो होंगे ही होंगे। अगर उनका टाइम आ गया है तो, अगर उनका एवकनिंग प्रोसेस चल रही है तो इंसान ज़रूर चेंज होगा। तो वो ही बात, ठीक है। एक्सेप्टेंस, मैंने क्या बोला अभी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, जस्ट एक्सेप्ट। अगर कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, ठीक है, छोड़ो, बात छोड़ दो, एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, कोई कार्मिक था, कोई पास्ट का पर्सन था, उन्होंने आ गया है मुझे डिस्टर्ब करने, छोड़ो, ठीक है। मतलब ऐसा आपको डिटैच रहने के लिए बोला जा रहा है कि एकदम डिटैच हो जाओ। कोई आए फिर भी अच्छा, कोई ना आए फिर भी और भी अच्छा, ठीक है। ऐसा आपकी एनर्जी चाहिए। जितना आप ऐसे रहोगे उतना ही आपकी लाइफ में आप देखना हर एक प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है। एंड जितना पकड़ोगे, अटैच्ड हो जाओगे कि इधर आओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जितना आप क्वेश्चन करोगे ऐसे, उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो जिसको जाना है जाने दो, जिसको आना है उनको आने दो, ठीक है। दरवाज़ा यहाँ पर आपके लिए ओपन हो रहा है, ओपन डोर, एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट अदर्स एंड ऑल्सो योरसेल्फ। खुद को भी एक्सेप्ट करो, अदर्स को भी एक्सेप्ट करो। जो लोग आपके लाइफ में आना चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो एंट्री करने दो, अच्छा नहीं लगे तो दरवाज़ा बंद कर दो, जो आपके मन चाहे, ठीक है। एंड खुद को भी एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हो परफेक्ट हो। आप खुद को मत बोलिए मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं यहाँ पर बुरा हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। डोंट डू दैट। आप जैसे हो परफेक्ट हो। आपके लाइफ में अभी अपकमिंग बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। ये पर्सन भी, ये जो अच्छा पर्सन है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटी, वेलकम कीजिए उनको, ठीक है। एंड
ये सभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि कार्ड दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती खुद के अंदर आप लेना चाहोगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है तभी जाओ, ठीक है। क्रिएटिविटी, अभी आपका टाइम है करियर के ऊपर। अभी आप अगर करियर में थोड़ा सा फोकस करो ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। प्यार में फोकस है, वेरी गुड, बट उनके साथ करियर, क्योंकि दो एक्सपेक्ट ज़रूरी है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, प्यार भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का ही यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए। आप थोड़ा सा मतलब करियर ओरिएंटेड, या फिर अगर करियर में आपका ध्यान जाए तो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन, अनलीज इट। तो जितना आप ना पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, ऑल्सो सिंगिंग, या फिर और आपका कुछ एक्स्ट्रा हॉबी है, गार्डनिंग, या फिर और एक्स्ट्रा हॉबी, कुछ भी आपका हॉबी हो सकता है। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके बिना भी बहुत कुछ यहाँ पर हॉबी हो सकता है। क्रिएटिविटी हो सकता है कि कुछ लोग तो इतना ब्यूटीफुल लाइक आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। कुछ लोग तो ज्वेलरी बनाते हैं। तो वॉट एवर यू हैव टैलेंट, तो जो भी आपके पास टैलेंट है, अभी टाइम है उनको अनलीज करना, अभी टाइम है उनके अंदर फोकस करना। यू आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, यू आर फुल ऑफ टैलेंट्स, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। तो अभी उस टैलेंट को बाहर निकलने का टाइम आ गया है कि आप दुनिया को शो करो। एंड यहाँ पर आपने देखा तीनों कार्ड ही ब्लू कलर का है, इसका मतलब आपका भी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब आप भी कुछ बोलना चाहते हो एंड कुछ और ही बोल देते हो, राइट। तो आपको कोई बात नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। यूनिवर्स आपके ये जो प्रॉब्लम है इनसे आपको मुक्त ज़रूर कराएंगे, एंड आपको भी एफर्ट्स करना होगा, ठीक है। एंड खुद के अंदर बहुत टैलेंट है, उनको जगाओ, उनको बाहर निकालो। आपके क्रिएटिविटी के अंदर ना, अगर आप कुछ काम करते हो या फिर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ आपके अंदर कुछ टैलेंट है, वहाँ पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है अपकमिंग टाइम में, ठीक है। प्यार के मामलों में नहीं बोल रही हूँ, आपके करियर के मामलों में मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, तो मिस ना हो जाए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आप अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू स्टार्टअप यहाँ पर हो सकता है। तो क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के अंदर फोकस कीजिए। जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे, खुद को इंडिपेंडेंट बनाओगे, खुद को बिल्ड करोगे, उतना ही अच्छे इंसान आपकी तरफ खींचे चलाएंगे, क्योंकि आपकी ऑरा ही है इतना पॉजिटिव, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट पर्सन को किसी की नीड ही नहीं है। जो डिपेंडेंट पर्सन होते हैं वो हमेशा ढूंढते हैं किसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो पाए, बट जो लोग इंडिपेंडेंट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है। वो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो है ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। तो आपको यूनिवर्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना चाहता है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। एंड अभी बुकिंग टाइमिंग चेंज हो गया है, लिमिटेड हो गया है, तो आप बुकिंग टाइमिंग देखकर ही मेरे साथ कांटेक्ट करना अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो ओके। सो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।